आइसोमर्स। समावयव। आइसोमर्स क्या है? दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। इसके बाद नोट करने की बात है, फॉर आइसोमर्स, आइसोमर्स के लिए, समावयव के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर कम से कम 4 कार्बन एटम का होना बहुत जरूरी है। अब इस बात को समझ लेते हैं एक बार कैसे। मान लेते हैं हमारे पास मीथेन है CH4, क्या इसका हम आइसोमर बना सकते हैं? इस हाइड्रोजन को यहां रख दो, इस हाइड्रोजन को यहां रख दो, कुछ पता नहीं चला, वही सेम स्ट्रक्चर है, संरचना सेम है, तो कोई अंतर नहीं, मतलब मीथेन का आइसोमर नहीं होता। फिर बात आ जाती है इथेन की। अगर इस इथेन के अंदर देखें तो क्या होगा? एक कार्बन, इसके पीछे 3 हाइड्रोजन, इसके पीछे भी 3 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को हटा के इधर रख दें या इस वाले को यहाँ नीचे लगा दें, हाइड्रोजन को इधर रख दें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आइसोमर नहीं बनेगा, क्योंकि इस कार्बन को उधर ले जाएं या उसको इधर ले आए तो सेम स्ट्रक्चर रहेंगे। तो इथेन का भी आइसोमर नहीं होता। अब 3 कार्बन की बात करते हैं। प्रोपेन अपने पास है। अब प्रोपेन है तो यहां देखो, किसी भी कार्बन को कहीं से भी हटा के किसी भी दूसरी जगह पे हम रखेंगे तो किसी प्रकार की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं होने वाला। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन तीनों के आइसोमर नहीं होंगे। तो सबसे पहले किसका आइसोमर है? 4 कार्बन का, ब्यूटेन का बनाते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन को बनाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिख देता हूं पहले। मॉलिक्यूलर देखिए क्या है, C4H10। अब इसकी स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ये ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है। कैसा ब्यूटेन है? नॉर्मल ब्यूटेन है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक चेन है और इस चेन के अंदर 4 के 4 कार्बन इसी के अंदर आए हुए हैं। ठीक है। अब ब्रांच की बात कर लेते हैं। इसको कहीं एक हाइड्रोजन कार्बन यहां से हटा के किसी दूसरी जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखो बच्चों, अब ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। तब तक आप इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं। टोटल कितने हैं? 3 + 1 C4। हाइड्रोजन देखिए 3 + 3 + 3 + 1 C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस है। तो इसी को बोलते हैं आइसोमर, समावयव। समझ आया? देखिए ब्यूटेन के कितने आइसोमर बने? 2 आइसोमर।
नेमिंग अगर देंगे तो किस तरह से देंगे, पहले हमें इस ब्रांच की नेमिंग देनी होगी। ब्रांच देखो क्या है, CH3, ब्रांच क्या है, CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। यहां पे कार्बन की संख्या टोटल 4, तो ये नाम है एन ब्यूटेन। यहां पे देखो कॉमन नेम बताता हूं मैं आपको, जिसकी सेकंड पोजीशन पे, यहां देखो ये चेन है, टोटल 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, हमने इसको नंबरिंग दी 1 2 3, 3 कार्बन, 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका जो नाम होगा, जब भी सेकंड पोजीशन पर कोई मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसका नाम होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन। समझ आया। तो ब्यूटेन जो है इसके 2 आइसोमर हैं। इसके बाद है पेंटेन। ब्यूटेन के बाद पेंटेन, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होंगे। देखो बच्चों, ये हमने बिल्कुल सिंपल पेंटेन बनाया है, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि सिंपल चेन है, तो सिंपल चेन है तो ये आपका होगा नॉर्मल पेंटेन। क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। लिखेंगे क्या, एन पेंटेन। स्ट्रक्चर देखो सिंपल है, अब इसकी स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। 4 कार्बन लिए, 1 कार्बन को किसी भी पोजीशन पे लगा दिया। ये देखो, देखो बच्चों क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और ब्रांच कहां पे लगी हुई है, इस पोजीशन पे। अब देखो यहां पे हमने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देते हैं, जिस तरफ से ब्रांच पहले आएगी उधर से हमने नंबरिंग देनी है। अगर मैं इधर से शुरू करता हूं 1 2 3, 3 पोजीशन पे ये ब्रांच आई। अगर लेफ्ट साइड से देता हूं तो 1 2, यहां पे सेकंड पोजीशन पे आई, तो किस तरफ से नंबरिंग सही रहेगी, लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया था सेकंड पोजीशन पे अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप लगता है तो इसका नाम क्या होगा, आइसो, क्या था, एन पेंटेन था, यहां पे होगा आइसो पेंटेन। ठीक है, अब थोड़ी सी और चेंजिंग करते हैं, क्या और कुछ हो सकता है। मैंने क्या किया, 1 2 3 कार्बन लिए, अब 2 कार्बन बचे, 1 कार्बन को मैंने यहां नीचे लगा दिया। अच्छा, 1 कार्बन को यहां ऊपर भी तो लगा सकता हूं। देखो बच्चों, ये एक चेन है या ये एक चेन है, कोई भी ले सकते हैं आप।
ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं, बाएं से दाएं की तरफ भी ले सकते हैं, जैसा भी आपका ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे ऊपर की ओर भी मिथाइल ग्रुप है। ऐसी सिचुएशन में जब सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो उसे बोलते हैं नियोपेंटेन। बात समझ आई? तो ये पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। समझ आया बच्चों? इसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि जो हेक्सेन है इसके 5 आइसोमर होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? 5। और आपने 5 के 5 की ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करना है कि आपके बने या नहीं। अगर नहीं बनते हैं तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपने जरूर से जरूर कमेंट करना है। समझ आया? तो ये था हमारा आइसोमर्स का टॉपिक।